नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। आइए रुक करते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली की जा रही है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक मंच पर होंगे। सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत कानपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के पाले में गई है और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बताते चले कि कानपुर में 7 साल बाद या दूसरी बार ये होगा कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था और इस दौरान दोनों नेताओं की संयुक्त रैली यूपी में भी हुई थी। तब दो लड़कों की जोड़ी ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थी और एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी चुनावी मंच पर दिखने वाली है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने संयुक्त राज्यसभा में यह कहा कि ये कन्नौज के हमारे लोग इस बार हमें न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि देश की बड़ी जीतों में कन्नौज का नाम शामिल करने जा रहे हैं। मैंने अपना पहला चुनाव भी कन्नौज से लड़ा था। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम क्या है। कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की ने ही किए हैं। जो लोग हाईवे पर चलते हैं उनको पता है कि हाईवे समाजवादियों ने बनवाया है, लेकिन हमने कभी हाईवे को धुलवाया नहीं होगा। आगे क्या कुछ कहा गया सुनते हैं। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। और जब मैं जीता हूं तो इस कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। इसी कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। और हम अपने कन्नौज के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, जो हमारे विकास की सुगंध रोकी है उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज के दिन जब आप वोट डालने जा रहे हैं कुछ दिन बाद, मैं एक ही अपील आपसे करना चाहता हूं कि आज जब आप आए हैं, आज के बाद कल आखिरी दिन होगा प्रचार का, उसके बाद प्रचार नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने गांव, अपने बूथ पर जाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के साथ साथ
वोट डलवाने की तैयारी करना। अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? ये कन्नौज आइए रुक करते इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर महाराष्ट्र काफी अहम राज्य है। यहाँ कुल 48 लोकसभा सीटें हैं जो किसी भी दल को दिल्ली की सत्ता पर पहुंचाने के लिए काफी अहम है। इसलिए सभी दलों ने राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें, महाराष्ट्र में कुल 5 चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार के लिए महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंचे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पक्का घर दिया मतलब 4 दीवारें दी, ऐसा नहीं है, हमने बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी दिया है। एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र के 20,000 से ज्यादा अधिक गांवों में हर घर जल पहुंचाया है। इससे कठिन इलाके भी शामिल है। आगे नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ने कभी आदिवासी भाई बहनों की परवाह नहीं की। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ा खतरा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बीमारी की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दिया। यह भाजपा है जिसने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया है। आगे नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस जानती है कि वे विकास में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोली है और झूठ फैलाकर वे वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ तो कभी संविधान को लेकर झूठ बोलते हैं। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर वाला है। आगे क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए, हमने घर दिया मतलब 4 दीवारें दी ऐसा नहीं है। हमने घर के साथ बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी दिया। एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में हर घर जल पहुंचाया है। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी को बधाई देता हूं, आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए। साथियों, एक तरफ भाजपा के ये प्रयास है और दूसरी तरफ एक कांग्रेस है। कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों की कभी परवाह नहीं। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ा खतरा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बीमारी की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दिया। ये बीजेपी है जिसने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते और इसलिए वो इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं। झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ, कभी संविधान को लेकर झूठ, और इन्होंने पूरा इकोसिस्टम ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए 24 घंटे लगा के रखा है। साथियों, आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण
बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब की भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला बलिदान दिए थे। साथियों, आप सभी जानते हैं, भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया और पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए रात दिन एक कर लिए थे। वो कौन थे? ये कांग्रेस वाले थे, जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए 2014 के चुनाव। आइए रुक करते इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की ओर। देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहे हैं और 7वें चरण में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां एड़ी जोड़ी का जोर लगा रही हैं। अब इसी क्रम में सौरभ भारद्वाज ने नरेंद्र मोदी पर जमकर वार किया है। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोदी ने भारत को भुखमरी की दलदल में धकेला। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पर वोट मांगती थी, लेकिन आज भारत में महंगाई दर 8.5 हो गया है। वहीं भुखमरी में भारत 2014 में 99 नंबर पर था, 2013 में 111 नंबर पर पहुंच गया है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी जी इसकी जांच तो करेंगे नहीं कि टेम्पो में भर भर कर किसे करोड़ों रुपए दिए गए हैं। इसी की जांच करवा ले कि इतनी महंगाई कैसे बढ़ गई। दूध, चावल, मिर्च, दाल, आटा सबके दाम बढ़े, लेकिन पैसा तो किसानों की जेब में गया ही नहीं। ये पैसा भी बिचौलियों और पूंजीपतियों की जेब में गया है। यह वजह है कि आज देश में बहुत भूखमरी बढ़ गई है। आगे सुनते हैं क्या कुछ कहा गया है। 2014 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी देश में वोट मांगती थी, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है, जब देश में आम चुनाव चल रहे हैं, लगभग आधी सीटों पे चुनाव हो गए हैं, आधी सीटों पे चुनाव होने हैं, एक आकलन किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल रही, इन 10 सालों के अंदर मोटा मोटा महंगाई पर क्या असर हुआ। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि फिलहाल मार्च 2024 का जो खाद्य की महंगाई है, खाने पीने की चीजों की महंगाई है, वो करीब 8.5% थी। और भारत भुखमरी के इंडेक्स पे, एक पूरी दुनिया के करीब 125 देश हैं जिनकी अंदर कहां कितनी भुखमरी है उसका इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स। उसमें 2014 में भारत 125 देशों में 99 नंबर पे आता था और अब 2023 में भारत 12 पोजीशन नीचे गिर गया है। अब हम 111वें नंबर पे आते हैं 125 देशों में, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई है। ये भी हुआ था जुलाई 2023 में, पिछले साल इतनी महंगाई बढ़ी थी बरसात में कि जो अदरक है और जो मिर्च है, हरी मिर्च, ये 400 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब फाइनेंस मिनिस्टर से कहोगे तो वो कहेंगी मैं तो अदरक खाती नहीं। क्यों खाते हो अदरक? क्यों खाते हो हरी मिर्च? क्यों खाते हो टमाटर? उसी वक्त जुलाई 2023 में जो जीरा था वो 800 रुपए किलो तक पहुंचा और 2022 में भी अप्रैल में नींबू 200 रुपए किलो, हरा धनिया 100 रुपए किलो,